जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। कानपुर को पीएम मोदी ने दी मेट्रो की सौगात। बोले, पहले की सरकारों ने गवा दिया कीमती वक्त। अपनी कानपुर यात्रा में सबसे पहले वे आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे। इसके बाद निराला नगर रेलवे मैदान में रैली को संबोधित करने के साथ ही मेट्रो ट्रेन समेत कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर से टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। साथियों, आपने जब आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं, तब और अब में आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। यहां आने से पहले एक फियर ऑफ अननोन होगा, एक क्वेरी ऑफ अननोन होगी। पहले आपकी नॉलेज, आपकी क्वेरीज का दायरा, आपका स्कूल, कॉलेज, आपके मित्र, आपका परिवार, आपके अपनों के बीच सिमटा हुआ था। आईआईटी कानपुर ने आपको उससे बाहर निकालकर एक बहुत बड़ा कैनवास दिया है। अब फियर ऑफ अननोन नहीं है, अब आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का हौसला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेरी ऑफ अननोन नहीं है, अब क्वेस्ट फॉर द बेस्ट पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब स्थित लुधियाना के कोर्ट में हुए एक ब्लास्ट के मामले में जर्मनी से एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी से गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार ने जर्मनी से सरकार से अपील की थी। सूत्रों के मुताबिक मुल्तानी आईएसआई के इशारों पर काम करता था। अदालत परिसर में विस्फोट की घटना वीरवार को हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 6 अन्य घायल हो गए थे। भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी के सूत्रों के मुताबिक जसविंदर सिंह मुल्तानी पिछले काफी समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम करता रहा है। इसके साथ ही सिख फॉर जस्टिस संस्था में बड़े स्तर पर आतंकी रहा है, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाली संस्था सिख फॉर जस्टिस के लिए ये लगातार काम करता रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये गिरफ्तारी पंजाब पुलिस और भारत की जांच एजेंसी द्वारा जर्मन पुलिस को भेजे गए इनपुट्स और सबूतों के आधार पर हुई है। आरोपी जसविंदर सिंह मुल्तानी मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर इलाके का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफी समय से वो जर्मनी में छिपकर रह रहा था और वहीं से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ था। इसी मामले में ये भी जानकारी मिली है कि जसविंदर सिंह ने ही भूरा और रिंदा नाम के आरोपी के माध्यम से विस्फोटक को लुधियाना भिजवाया था। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों ने केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामले माइल्ड हैं।
अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ रही है, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार भी पहले से तैयार है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 165 हो गए हैं, जो कि दूसरे नंबर पे है। वहीं महाराष्ट्र 167 केस के साथ पहले नंबर पे है। इसके साथ देश में कोरोना की तीसरी लहर का डर सता रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। यह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। बता दें कि आज दोपहर 12 बजे दिल्ली सरकार ने हाई लेवल बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर समीक्षा की गई और इस पर फैसला लिया गया। बैठक में दिल्ली में येलो अलर्ट जारी करने की सहमति बनी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही है, कुछ देर में इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है दिल्ली के अंदर, ना ही वेंटिलेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ना ही आईसीयू के अंदर ज़्यादा लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे ये जाहिर है कि जो लोग इससे नए ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली व्यक्तिगत तरीके तौर पे एक एक मिनट नज़र रखे हुए हूँ सिचुएशन के ऊपर, और मैं समय समय पे आके आपके साथ बात करता रहूँगा। अगर कुछ भी खतरे की बात होगी, चिंता की बात होगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर लोगों की रोज़ी रोटी जाती है, आपका भी वो ख़राब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम पूज्य सतगुरु पंडित बलदेव शर्मा जी के पावन आशीर्वाद से श्री वैष्णो देवी मंदिर की ओर से 8वां वार्षिक महोत्सव श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ दिनांक 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2021 तक श्री वैष्णो देवी मंदिर नीमवाला चौक लुधियाना में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्री धाम वृंदावन वाले परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के परम स्नेही शिष्य श्रीमद् भागवत के सरस प्रवक्ता परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री प्रीतमानंद जी महाराज के मुखारबिंद से कथा की जा रही है। इस कार्यक्रम में पूजन का समय प्रातः 8:30 बजे व प्रवचन 3:30 बजे से 6:30 बजे तक का होगा। वह 30 दिसंबर 2021 को प्रातः 10 बजे पूर्ण आहुति डाली जाएगी व दोपहर 1 बजे भंडारा आयोजित किया जाएगा। देवी स्थान पर बहुत ही दिव्य महारास हुआ और इस स्थान में गिरिराज भगवान का 56 भोग लगाया और कल रुक्मणी जी का बड़ा ही धूमधाम से विवाह पाणिग्रह संस्कार द्वारकाधीश के साथ पर होंगे। आप सब लोगों को बहुत खुशी होगी क्योंकि ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है ये सब राधा रानी की कृपा से हो रहा है और लुधियाना में सबसे ज़्यादा प्रेम और स्नेह श्री प्रवीण जी की प्रधानता से बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। इसकी पूर्णाहुति 29 तारीख को है। आप बहुत दिव्य भंडारा है और सबको प्रसाद यहाँ रोज़ सबको बहुत बहुत मिलता है। आप सबको हृदय से बधाई हो। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर कुमार के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। बीते दिन देर शाम बम भोले सेवा सोसाइटी की ओर से लुधियाना के जमालपुर कॉलोनी में शिव विवाह एवं भंडारा करवाया गया, जिसमें लुधियाना के नामी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन भूपिंदर सिंह द्वारा करवाया गया और गौतम जालंधरी व उनकी समूची टीम द्वारा भगवान भोलेनाथ जी का गुणगान किया गया। आज बम भोले सेवा सोसाइटी वालों शिव विवाह भंडारा करवाया जा रहा है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਦੈਨ 3000 ਪੀਪਲ, 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਜੀ, ਵਿਪਨ ਵਿਨਾਇਕ ਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। जय शिव भोले। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। देश में 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। वयस्कों की तरह ही बच्चों को भी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। बता दें कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी कोविन ऐप पर ही होगा। आज लुधियाना के बचत भवन में वैक्सीनेशन को लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें ममता आशु ने जानकारी देते हुए कहा कि आज की इस मीटिंग में सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को बुलाया गया है ताकि बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब में 8 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है। इस मौके और कई जानकारी देते हुए कहा गया कि जो सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने सेकंड डोज या फिर पहली डोज भी नहीं लगवाई है, उनकी सैलरी रुक जाएगी। इसलिए उन्होंने उन सभी सरकारी कर्मचारियों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3rd ਔਰ 10th ਤੋਂ 10th ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਔਰ 3rd ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 15 to 18 ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। DIO ਮੈਮ ਹੈ, DO ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਸਿਵ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਦਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈਗੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਡਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਜ਼ਿਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ DPRO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਦੀ ਓਨਲੀ ਹਰਡਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇ, ਕਦੀ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰਡਲ ਵਿਲ ਬੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂट्स नहीं मनोगे। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है, जिनमें अन्य भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। आज कांग्रेस पार्टी अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी कार्यकर्ता इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के चलते आज लुधियाना में भी जिला कांग्रेस प्रधान अश्विनी शर्मा द्वारा 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके अश्विनी शर्मा का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 28 ਦਸੰਬਰ 1885 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆ, ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ।
ओम जी और दादा भाई नारौजी और कुल टोटल 72 जो लीडर सी कांग्रेस पार्टी के मैंबर बने पहले और अज असी वही दिन जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना शहरी दे विच मनाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने देश की आज़ादी के वास्ते जो कुछ किया सानू दसन की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने ऐसा संगठन इस तरीके का संगठन बनया जिसने अंग्रेज़ों ने मजबूर कर दिता कि वो वापस अपने देश वापस जान और साडे भारत देश को आज़ाद करके जान। जो गुलामी दी जंजीरां सी उन्होंने तोड़िया। सो कांग्रेस के जिन्ने भी प्रधानमंत्री होए आ उन्होंने देश के वास्ते कुछ ना कुछ किया और बहुत कुछ किया। देश को बुलंदियां तक लैके गए। जो साडा देश आज़ाद होया एक सूई तक साडे देश नहीं बनती सी। अज साडा देश आत्मनिर्भर है और बड़ी शर्मिंदगी ना कहना पै रहा कि जो ये नवी सरकार जो मोदी की सरकार इत्थे फिरका परस्त ताकतां की सरकार आई है इस जड़ियाँ चीज़ां जेड़े अदारे कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने बड़ी मेहनत नाल बनाए सीगे उन्होंने एक एक करके इन्होंने बेचना शुरू किया होया। सो जिस दे नाल देश दे विच जिथे बेरोजगारी फैल रही है जिथे साडा देश अज बांग्लादेश तो भी करंसी विच पिछे जा रहा है। सो अज सानू इन्हां लोगों को दोबारा कांग्रेस इन्हां नूं अपील की है कि एकजुट होके असीं इन्हां ताकतां नूं फिर भजाइए और कांग्रेस का राज दोबारा देश दे विच लैके आइए। जय हिंद। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी द्वारा आज लुधियाना में एक प्रेस वार्ता की गई। इस मौके आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने कहा कि उनकी आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि उन्होंने कुछ समय पहले संयुक्त अकाली दल ढींढसा के साथ जो संधि की थी वह उसे तोड़ रहे हैं क्योंकि ढींढसा द्वारा बीजेपी के साथ संधि कर ली गई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला नेशनल कोर कमेटी द्वारा एक बैठक कर लिया गया है और वे ऐसे व्यक्ति के साथ चुनाव नहीं लड़ सकते जो कि उनके भरोसे को तोड़कर किसी अन्य पार्टी का हाथ थामे। शर्तां दी गल इदां सी भी ना तां कोई सीटां दी वंड दी गल होई सी क्योंकि हजे एक तीजा मोर्चा बनाउण दी गल चल रही सी क्योंकि दिन प्रति दिन जिहड़े पंजाब दे राजनीतिक हालात ने वो बदलते जा रहे ने। हालांकि ढींढसा जी नाल गल हुई सी भी असीं तुहाडे नाल खड़े हाँ लेकिन तुसीं अगे चाहे जिहदे नाल भी समझौता करोगे ठीक है लेकिन उहदे च ये मंजूर नहीं है भी असीं बीजेपी नूं अगे लैके आईए जिन्हां ने किसानी का नुकसान किया और पिछले 7-8 साल तो जिहड़े देश नूं बेचण दे लई जिन्हां ने अपनी हर एक टीला लाया असीं उन्हां ताकतां दे नाल नहीं जा सकते। इस करके अज जिहड़ी प्रेस वार्ता है मैं तुहानूं स्पष्ट करना चाहुंदा दुआरा फिर असीं संयुक्त अकाली दल और जिहड़े भी चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने या बीजेपी है साडा इन्हां दे नाल कोई अलाइंस नहीं है ना असीं इन्हां नाल समझौते च रवांगे और अगे जो भी पंजाब दे राजनीतिक हालात बनणगे उन्हां बारे भी तुहानूं असीं जानकारी दित्ती। अज असीं उन्हां दे नाल अलाइंस तोड़ रहे हाँ। असीं आजाद समाज पार्टी चंद्र शेखर जी दे नाल उत्तर प्रदेश च भी और पूरे इत्थे पंजाब दे अंदर भी ते असीं नाल खड़े हाँ उन्हां दे कि होर हम ख्याली पार्टियां ने जिहड़ियां असीं उन्हां दे नाल गठबंधन करके पंजाब दे अंदर हत्थ मजबूत करांगे कि आउण वाला जिहड़ा तीसरा या चौथा फ्रंट है जिहड़ा कि घट गिनतियां मजदूरां किसानां दी जिहड़ी आवाज़ नूं बुलंद कर सकण। अज तो बाद साडा उन्हां नाल कोई समझौता नहीं कोई अलाइंस नहीं। असीं चंद्र शेखर जी दे नाल या साडी हाई कमान जो सानू फैसला दिता है अज असीं उहदे ते पूरा कर रहे हैं। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के नगर निगम कमिश्नर और नगर निगम मेयर द्वारा नगर निगम में पार्षदों को हो रही दिक्कतों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर आयुक्त महापौर बलकार सिंह संधू ने कहा कि नगर निगम का एक ही सपना है कि कैसे लुधियाना शहर को साफ सुथरा रखा जाए और उसका विकास किया जाए और आज सदन की बैठक में लुधियाना शहर की बेहतरी के लिए एजेंडा भी पारित किया गया है। आल पार्टी ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਬਣਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਕਦੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਮੈਕ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਲੈਕਟਡ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਏजेंडे ਆਏ ਸੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। युवा अकाली नेता और अनिल जोशी के बेटे पारस जोशी के नेतृत्व में युवाओं ने अमृतसर के एक निजी रिजॉर्ट में अमृतसर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार अनिल जोशी के पक्ष में एक रैली का नेतृत्व किया। इस रैली में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल और बसपा संयुक्त उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार अनिल जोशी ने विशेष रूप से भाग लिया। प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने जीत का आश्वासन देते हुए दोहराया कि अकाली दल सरकार के गठन के साथ वे अमृतसर को विश्व स्तरीय पर्यटन IT हब के रूप में विकसित करेंगे। इस अवसर पर सुखबीर सिंह बादल और अनिल जोशी ने युवाओं को सिरोपा पहनाकर सम्मानित भी किया। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। दिल्ली के सेहत मंत्री सतिंदर जैन आज श्री मुक्तसर साहिब में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से रखे गए व्यापारियों और कारोबारी के साथ मीटिंग को संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और कारोबारियों को आ रही मुश्किलों को सुना और उनके हल के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 2022 में सरकार बनने के बाद क्या उपराले किए जाएंगे, इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए सतिंदर जैन ने कहा कि पंजाब में व्यापारी और कारोबारी बहुत दुखी है और यहाँ सिंगल विंडो काम नहीं हो रहे जो होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर और इस वर्ग को विशेष रूप से सहूलतें दी जाएंगी। इलेक्शन लड़ने के टाइम पे लोगों ने कहा था कि लड़ना नहीं चाहिए, आपकी एक भी सीट नहीं आएगी। पंजाब में इलेक्शन है, अगर एक भी सीट नहीं आई तो बुरी हालत हो जाएगी। अब देखिएगा चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेके नंबर 1 पे आई है और पंजाब के अंदर इसका बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज जाएगा। पहली बार वहाँ पे लड़े थे, पंजाब में तो हम दूसरी बार लड़ रहे हैं। इस बार जनता जरूर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को पसंद करेगी। पंजाब के अंदर हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है, बिल्कुल बुरी हालत है। मैं खुद मुख्यमंत्री चन्नी जी के एरिए में गया था तो वहाँ पर बहुत बुरी हालत थी। तो अगर मुख्यमंत्री के एरिए में ऐसी हालत है तो काम नहीं चलेगा। पंजाब के हर पिंड के अंदर, हर गांव के अंदर हम एक पिंड क्लिनिक खोलेंगे जहाँ पे 3 चीज़ें होंगी। क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे, सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी और 200 से ज़्यादा टेस्ट मुफ्त में होंगे। हॉस्पिटल का बिल्कुल अमूलचूल परिवर्तन करेंगे। पंजाब के हर बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़े तक, गरीब का, अमीर का, सबका इलाज जो हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, करेगी। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। कांग्रेस के 2 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले सुखबीर सिंह बादल, कहा टुकड़े टुकड़े हो रही है कांग्रेस। गुरदासपुर के हलका कादिया से विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा और हलका श्री हरगोबिंदपुर साहिब से विधायक बलविंदर सिंह लाडी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसको लेकर गुरदासपुर पहुंचे शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होती जा रही है। उन्होंने कहा कि फतेह जंग सिंह का कुछ भी पता नहीं चलता। उन्होंने कहा कि बलविंदर लाडी और फतेह जंग बाजवा दोनों एक ही है और कांग्रेस के और भी कई लीडर बीजेपी के निशाने पर है। फतेह बाजवा तो पता ही नहीं लगता कल बीजेपी है, परसों कितने जाना है, चौथे कितने जाना है। सी कांग्रेस पार्टी देखो सारी दो फड़ हो रही है ते हालात है जी बन जानी है कि कांग्रेस का सवाया हो जाना। एक ना एक ठीक है जी, लाडी भी है, लाडी भी चल गया जी। चलो दोनों इकट्ठे सी लगातार होर ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ।
गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब के हल्का मलौट के गांव ईना खेड़ा में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की कोशिश करने की घटना सामने आई है। यह गुरु घर दल बाबा बिधि सिंह जी का बताया जा रहा है। गुरुद्वारा साहिब गांव ईना खेड़ा में गांव के ही रहने वाले आकाश की तरफ से बेअदबी की कोशिश की गई है। यह घटना सुबह के समय की है, जब प्रातःकाल ग्रंथी की तरफ से गुरबानी का पाठ करने के उपरांत जब ग्रंथी सिंह अपने कमरे में कुछ लेने के लिए गया तो उसके बाद में गांव ईना खेड़ा का नौजवान जो अपने परिवार समेत गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए आया हुआ था ने गुरु में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने की कोशिश की। ग्रंथी सिंह ने उसे पकड़ लिया और गांव वासियों को इस बारे में जानकारी दी। इस घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी मलौट अपनी समूह पुलिस टीम समेत गांव ईना खेड़ा के गुरु घर में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी। जो ये दुखांत सुबह वरत्या जी तकरीबन 8:30-9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਮ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਮਤਲਬ ਸਮੇਟੇ। ਉਹ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੱਟ ਪੇਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਣਖ ਸਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੇਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਦਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਥੋੜਾ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।